नमस्कार, मैं अजय। अब जहाँ पे वो आग लगी थी, जितनी बड़ी त्रासदी हुई है, उसके लिए लोग शहर के सहानुभूति देने आ रहे, चाहे पूर्व के कर्मचारी रहे हो, चाहे समाज सेवी ग्रुप के हो, चाहे अपनी एक भागीदारी शहर के अंदर रखने वाले व्यक्ति ग्रुप के अंदर हो। ढांडा साहब आए हुए हैं, तो टाइम तो मैं इनसे लूंगा, क्योंकि ये एमएलए के दावेदार भी थे और एमएलए तक कम भी को नहीं मान सकूँ, क्योंकि इनकी वो कहते हैं ना, बोलने में इतना वो है कि काम या तो शक्ल के काम हो जाए या बोलने से काम हो जाए। नमस्ते राणा साहब। नमस्कार जी राणा साहब, सबसे पहले तो मैं आपको चैनल को बधाई दूंगा कि आप जो है इस मौके पर कवर करते हैं, पब्लिक को जागरूक करते हैं, पब्लिक को बताते हैं। आपकी खासकर मैं व्यवस्था के ऊपर आप जो बार बार जाते हैं उसके बारे में मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद मैं सभी को नमस्कार करता हूँ, भिवानी पब्लिक को। और आज बड़े दुख घटना के साथ ये कहना पड़ रहा है, बड़े दुख के साथ, कि भाई चिनार फैक्ट्री में हज़ारों कर्मचारी काम कर रहे थे जिनका घोंसला ख़त्म हो गया। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं उन कर्मचारियों को किस शब्दों से वो कहूँ कि वो कहाँ जाएंगे, कितने दिन में दोबारा उठ पाएगी, कैसे उनकी नौकरियाँ, कैसे उनका पेट गुजर होगा, सबसे पहली बात। उसके बाद मैं यहाँ के जो चिनार के मालिक थे उनसे मैं ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि भाई इस प्रकार का उद्योग लगाते हैं आप, तो हमने जो मैनुअल पढ़ी है, जहाँ भी 25 कर्मचारियों की कोई छोटी से छोटी फैक्ट्री है, उसके ऊपर भी एक फायरमैन, आप जो फायर पास कंपनी द्वारा जिसने वो दिया हो सर्टिफिकेट, वो आपने लगाना चाहिए। और कोई भी ऐसा नहीं है कि कहीं भी प्रशासन द्वारा हर 3 महीने में या 6 महीने में, साल में, आप मैनुअल पढ़िए फायर की, कि वहाँ का जो एसडीएम है, वहाँ का जो डीसी है, वो अपने उद्योगों में दौरा करवाए। जो ये जितने भी अपने उद्योग का जो अलग होता है एक डिपार्टमेंट, उसका एसडीओ, उसका जेई, उसका जो एक्शन, वो क्यों नहीं दौरा करते, क्यों नहीं देखते? कमियों को कौन बताएगा? प्रशासन जो है, मालिक जो डीसी बन के बैठता, वो लगाम क्यों नहीं खींचता? प्रशासन के ऊपर क्यों नहीं लगाम खींचता? तमाम डिपार्टमेंट के ऊपर क्यों नहीं चेकिंग बढ़ता? कि आपने क्या किया बताइए। सबसे पहले यहाँ का दोषी फायर अफसर, जो फायर अफसर है, वो इसकी बात अपनी सुनिश्चित करे, अपनी ड्यूटी बताए कि 8 बजे जब आग लगी, 8:20 पर लगी है, 15 पर लगी है, जो भी लगी है, टाइम होगा इसमें, उसके बावजूद 15 मिनट में गाड़ी क्यों आई? पहली आई तो, दूसरी गाड़ी आधा घंटे में क्यों आई? जबकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर 10 गाड़ी, तो ऐसी सर्विस अवेलेबल होनी चाहिए 24 घंटे, रात के 12 बजे भी। जबकि ये शिफ्ट चेंज का टाइम का बहाना बनाएंगे कि 8 बजे हमारी शिफ्ट चेंज होती है। इस तरह के बहानेबाजी इस देश में कब तक चलते रहेंगे? ये कैसे सुधार होगा इस देश का? मुझे ये बताएं कम से कम पहले। प्रशासन की जितनी जिम्मेवारी लगाई जाए उतनी कम है। नंबर 2, फैक्ट्री मालिक ने कितने सिलेंडर लगाए थे, नहीं लगाए थे, क्या कर्मचारियों को ट्रेंड किया था, नहीं किया था? आप एक बार में तो भड़केगी नहीं, कहीं से तो शुरू होगी। आप भी समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, कहीं से शुरू होगी। तो फायर के सिलेंडर होते हैं, वहीं से आप उसका जमीन में मारिए और उसके ऊपर छोड़ दीजिए, आग वहीं ड्रॉप हो जाएगी। क्यों नहीं हुआ ऐसा? एनी क्वेश्चन? राणा साहब, जिस प्रकार से आज ये अब एक दूसरे को ब्लेम किया जाएगा, चाहे सरकार को हो, चाहे वो डिपार्टमेंट को हो, चाहे वो उद्योग लगाने वाले व्यक्ति को हो, लेकिन सही मायने में अगर सिस्टम से काम हो इस प्रदेश के अंदर, तो मान सकते हैं कि कीड़ी भी गायब हो जाए। पिछले 5 साल से हम तो रो रहे हैं कि जो यहाँ का नुमाइंदा चुना जाता है, कोई भी सरकार आए, सरकार आनी जानी चीज़ है। हम कोई भाजपा के पपोते नहीं, हमको कांग्रेस के वो नहीं है, हमने कोई मतलब नहीं आपसे किसी से। ये क्या है, झूठ बोल के राजनीति सेक जाते हैं। होता क्या है उसके बाद? होता क्या है धरातल पे? यहाँ का स्थानीय विधायक बताए कि उसने पिछले 15 साल में, 20वीं साल में बढ़ गया, 15 साल में फायर ब्रिगेड में 3 बार गया। क्या देखी ये चीजें कि इतने बड़े शहर में हमारा तो इतना तंग गलियों का पीड़ा बाजार बोला जाता है हमारे, अगर वहाँ ये फायर ब्रिगेड ही जा सकती, उसके लिए आपने क्या सुनिश्चित किया? आगे भी भविष्य में जाग जाए। और ये जनता को कहता हूँ, आगाह करता हूँ, जनता को आंदोलन करें इसके ऊपर। अगर उन भीड़ी गलियों में आग लगी तो कितने आदमी ट्रेजेडी हो जाएंगे? क्या आपके पास छोटे एम्बुलेंस टाइप हैं, फायर ब्रिगेड हैं, तो वो कहाँ हैं? उनकी नुमाइश क्यों नहीं लगाते आप? 3 महीने में, 6 महीने में इसकी आप ट्राई क्यों नहीं लेते? इसके ऊपर ड्रिल क्यों नहीं करते? आग के ऊपर ड्रिल होती है, साल में एक बार तो कर लो। कब करी थी? कभी हमारे 4 साल पहले याद आती है, एक बार ड्रिल की थी। तो ये ड्रिल करनी चाहिए, एक्सीडेंट पे, फायर पे, इन पे ड्रिल करनी चाहिए प्रशासन को।
विधायक है वो अपनी मस्ती मस्त है, अधिकारी है वो अपनी मस्ती मस्त है। तो मस्ती मस्त कोई मस्ती मस्त नहीं है, सारा बिजनेस है, कोई पॉलिटिक्स नहीं रही, बिजनेस है, प्योर बिजनेस है। तमाम पार्टी के तमाम एमएलए तमाम मंत्री बिजनेस कर रहे हैं। इनकी काटो इनकी फाइलें, पता लग जाएगा आपको किस मंत्री के क्या खाते चल रहे हैं। फिर वो आगे पहुंच जाते हैं, फिर और आगे पहुंच जाते हैं, फिर राज्यसभा चले जाते, फिर और किधर चले जाते। क्या है मामला, कब तक चलेगा अजय जी? सब होना तो चाहिए, 4 बार का विधायक है, उसको तो पल पल का बेरा होना चाहिए कि अब मैं क्या करूं तो क्या हो शहर में उपलब्धि हो सके, किस तरह क्या उसका है। इन्होंने इस बात का बेरा है, कॉलोनी कहाँ काटनी है, पैसे कहाने हैं, जमीन किसकी तुड़वानी है, उसकी तुड़वाओगे, इससे बरका आ जाएगा, फटते मेरा दिशा आ जाएगा, बीच में 5-7 पेटियां सेटिंग हो जाएगी, वो हो जाएगा। योजनाकार फलानाकार झगड़ाकार बना, कितने महकमे बना रखे हैं, एक बार डोली का पंजा मारे उसने, फिर वो पहुंच जाते हैं, फिर खत्म। अब ये कॉलोनियां 52 कॉलोनियां आज तक अप्रूव नहीं हुई। नंबर 1 तो अप्रूव करो ही क्यों हो, नंबर तो अप्रूव कर दी, तो उसके बाद अब हेत कॉलोनी क्यों कटे हैं? पलड़ियां तो अप्रूव कर दो, आगे तो रोक लो। प्रेमनगर तक पहुंच गई, यूनिवर्सिटी तक पहुंच गई, 4.5 करोड़ का किला हो गया, क्या कहाँ जाएगी जमीन? जमीन तो बढ़े नहीं, कहाँ बढ़ेगी? रोहतक तोड़ बामला तक पहुंच गए, आपा धापी लाग रही है, कोई जीवेगा जब भी करोगे कि मैं बचोगे जब भी करोगे। उधर से धर्म क्षेत्र का चला दिया, ठीक है ना, कब तक जियोगे? जातिवाद में बांट दिए, क्यों मरने लग रहे हो? ये भाईचारा यही था, ये सारी जाति आड़े होकर प्यार दी, किसी का कुछ नहीं हो रहा था। ये आग उग तो छोटी ही चीज है भाई, ये तो नुए चलते रहते हैं, नुए होती रहती है। इसमें दूसरा मामला भी हो सका है, मैं किसी पे ब्लेम नहीं करता, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे देश को लूट के खा रही हैं, वो चाहे किसानों का मुआवजा हो, चाहे फैक्ट्रियों का मुआवजा हो, सब सेटिंग भी हो सका भाई, ये सारा तफ्तीश का विषय है। और इसमें सुन ले, फायर अफसर अगर ये देगा कि फायर नेचुरल लगी है तो देख लेना आप, उसके ऊपर नजर रखिए, घुस लेके करेगा, सारा घुस साला है, कोई भी इसमें कोई कलम टेकेगा ना अधिकारी है। नहीं नहीं, लाला जी अपने आप नहीं लगी है, ले लाला जी कह देगा भाई कि मैं आऊंगे 20-30-40-50 करोड़, तू भी ले लिए 50 लाख, ये सोते भी चलेंगे। ओपन कह रहा हूँ कैमरा के ऊपर, कह देखो चक्कर में रहता हो, ये सारी सेटिंग तेरा झोपड़ा जड़ जा कहेगा आ जाएंगे। अरे देख ले सारे जो है भैणी के सारे सब की में इकट्ठा हो गया, सारा सौदा हो जाएगा, सब का बंदरबाट हो जाएगी, सब ले जाएंगे सौतन, सारा सौदा मिल जाएगा। लाला जी को कुछ नहीं लागना, ये सब बीमा होया पाओगा, कोई बात नहीं है। मैंने को तो जन हानि नहीं हुई ना, आप भी मौकब है, हम भी मौकब है। सबसे बड़ा हम शुक्र करते हैं परमात्मा का, पैसे आनी जानी चीज है, छोटा भी भुगत लेगा बड़ा भी भुगत लेगा। मर तो गए 1000 बच्चे, तो जो 1000 नौकरी कर रहे तो कहाँ जाएंगे, कहाँ लगेंगे? मंडी का तरीका हाल देख ले तू, मंडी में दिखावा ना लाग रहा था, मंडी में सब्जी खा थोड़ा बैठ जो पड़ा कूड़ा के सब्जा खाना आयो। इस नगर ये जो शहर है ना, छोटी काशी का है, मंदिर बनाने तो क्या होता, मंदिर कोई पेड़ी टूटी पड़ी, कोई समरवा हो गए, कोई 10,000 रुपया लानिया नहीं, कचरा ठानिया नहीं, कचरा खानी है तो भाई। तो ये सुधार तो भाई देखो जनता जागरूक होगी जब होगी। कामरेड भी कह गया है भाई, कामरेड भी 37,000 वोट ले गया, पढ़े लिखे ने कोई वोट देना ने। जब जातिवाद के ऊपर इलेक्शन जब तक लड़ा जाएगा, जब तक ये देश नहीं सुधर सकता। जातिवाद बना कि नहीं, ठीक है, इन्होंने बनाया है, इसको इससे उठो, इससे ऊपर उठो। कुमार न बुलाओ, जाट न बुलाओ, बामण न बुलाओ, ये बंद करो। नेता 36 बरादरी का होता है, 36 बरादरी का जागा, उसने वोट दो आगे से, और वो है इस काम को सुधार सका है। हाँ, बढ़िया नेता चुना, सर्कमस्टांसिस ऐसे बन जाते हैं। पंडित जी ने मीटिंग करी भाई, या तो बना कौन पंडित जी, तो क्यों खाम खा कर ला डालो भाई। फिर हमारे राजपूत भाई मीटिंग करी, भले बना को लाल, क्यों नहीं बनेगा भाई, पढ़ा लिखा भी लड़का था, जोटा तो मार के देखो, अपनी ताकत तो दिखाओ। फिर बोले दूसरा है तो मेरा 35 में भी कोई नहीं मिला, तो न्यारा बरादरी का आ गया कि दे ना ले लो हाथ गाल के। तो ये जब तक चीज चलेगी, जब तक ये चीज होएगी। यहाँ का जो स्थानीय है वो है, जो नुमाइंदा है हमारा, वो जागरूक जरूरी है। जागरूक, मेरा कोई किसी से जातिवाद कोई भेदभाव नहीं है। मैं तो एक चीज पहले से कहता रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, प्रशासन के ऊपर नकेल कौन कसेगा? चपड़ासी से लेके डीसी तक यहाँ बैठते हैं। फायर ब्रिगेड का अफसर कहाँ जा रहा था? अरे 15 मिनट आधा घंटे में गाड़ी कैसे पहुंचे है? कहाँ जा रहा था बताओ, कहाँ जा रहा था? ये 15 मिनट पहुंच जाती, क्यों आग लग जाती? नंबर 2, ट्रेंड फायर, इतनी बड़ी कंपनी के मालिक ना ट्रेंड फायर वो रखना चाहिए, फायरमैन।
हर ब्लॉक में एक फायरमैन होना चाहिए। जहाँ इतना मजदूर लग रहा है वहाँ एक मजदूर उसको भी लगा लो। वो सिलेंडर ने धरती मार के भाई मार देगा, जहाँ से टीमला पाटेगा। टीमला एकदम पाट दे, आग लगी नहीं, एकदम लगी क्या? इसलिए ये नुकसान हम तो यही कहते हैं परमात्मा से हाथ जोड़ के कि किसी की जनहानि नहीं हुई। पैसे वैसे तो मुआवजा ये मिलता रहता है, सरकार इसकी सहायता कर देगी, दोबारा पनप जाएंगे। लाला जी के साथ हमारी सहानुभूति है। धन्यवाद। चलो जी, ये माहौल और ये विचार लोगों की प्रतिक्रिया ग्रुप के अंदर हट गए।